Hello students, today we will do exercise 163, 164 and 165 from chapter 20 Oxford Junior English Translation. So without further ado, let's get started. एक्सरसाइज 163 एंड 164 एंड 165 करेंगे। तो इसमें करने के लिए कुछ उसके करने के पहले जो है वह कुछ रूल्स, इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो फिर वो आगे समझ में नहीं आएगा। जैसे इसमें रिपोर्टिंग वर्ब है, ये टर्म्स रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहते हैं? तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो सेंटेंस होता है, जैसे यहाँ पर देखिए ही सेड आई एम इल, ये इन्वर्टेड कोमा आई एम के अंदर आई एम इल है और इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो है वो ही सेड है। तो इसका इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले जो सेंटेंस होता है उसका जो वर्ब होता है उसी को रिपोर्टिंग वर्ब बोला जाता है। ये सेड हो गया रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कोमा के जो भी अंदर सेंटेंस है वो हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टेड स्पीच उसी को बोलते हैं। जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर सेंटेंस है वो उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। और जो रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है, जैसे इसमें एम है, ये कहलाता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो ये तीन टर्म्स आप लोग समझ गए। ये रिपोर्टिंग वर्ब किसको कहेंगे? जो इन्वर्टेड कोमा के पहले वाला जो सेंटेंस होता है उसका जो वर्ब होता है उसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस रहता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच का जो वर्ब होता है उसको कहा जाता है वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अब इसमें हम लोग जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अगर बनाते हैं सेंटेंस को तो इसमें तीन तरह का चेंज होता है। एक होता है चेंज ऑफ ए पर्सन, दूसरा होता है चेंज ऑफ टेंस, थर्ड होता है चेंज ऑफ द अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे उसको। जैसे चेंज ऑफ ए पर्सन कब होता है? जैसे ये फर्स्ट पर्सन अगर डायरेक्ट स्पीच बनाते समय अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बना रहे हैं तो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन अगर होता है उस प्रोनाउन का जो चेंजिंग होता है वो कैसे होता है? जैसे अगर वो फर्स्ट पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार उसका चेंज करते हैं। अगर सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर थर्ड पर्सन में है तो उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो इसको याद करने का तरीका है, आप याद कर सकते हैं इस तरह से। जैसे यहाँ 1 2 3 और एक फार्मूला एक तरह से दिया हुआ है 1 2 3 एसओ एंड सन। तो मतलब वन का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का सेकंड पर्सन, 3 का थर्ड पर्सन। इसका तो फर्स्ट पर्सन अगर रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन में प्रोनाउन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। अगर सेकंड पर्सन में है तो रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। और अगर थर्ड पर्सन में है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो 1 फॉर फर्स्ट पर्सन, 2 फॉर सेकंड पर्सन, 3 फॉर थर्ड पर्सन। और यहाँ पर एस फॉर सब्जेक्ट, ओ फॉर ऑब्जेक्ट एंड एन फॉर नो चेंज। ये हो सकता है। अब है टेंस का चेंज जो होता है वो प्रेजेंट, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में कोई टेंस का चेंजिंग नहीं होता। लेकिन अगर पास्ट टेंस में रहेगा तो चेंज होगा। ठीक है। तो अब जैसे कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर देखिए, ही सेज आई एम रेडी। तो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है वो आई है, फर्स्ट पर्सन में है। तो फर्स्ट पर्सन का अभी क्या हम लोग पढ़े थे? एस, सब्जेक्ट के अनुसार। तो यह सब्जेक्ट ही है तो ही हो गया यहाँ इस तरह से। यहाँ पर
शी सेज आई एम पुअर, तो यहाँ आई है, तो ये आई फर्स्ट पर्सन में है, तो ये यहाँ पर सी के अनुसार हो गया इसका। द चिल्ड्रन से वी आर रेडी, वी जो है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में है, तो इसका भी चेंजिंग जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, चिल्ड्रन के अनुसार, तो दे हो जाएगा यहाँ। इस तरह से हम लोग करते हैं। इस तरह से हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो इसका देखिए, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, तो इस तरह से बने होगा। अब इसको यहाँ पर देखिए आई है, तो आई जो है वो फर्स्ट पर्सन में है, तो ही इसका सब्जेक्ट के अनुसार, यहाँ पर योर जो है वो सेकंड पर्सन में है, तो ये ऑब्जेक्ट के अनुसार मी तो माई हो गया यहाँ। इस तरह से सेज टू अगर रहेगा, सेज टू या सेज टू रहेगा, तो उसको टेल टू या टोल्ड में बना देते हैं हम लोग। जैसे रीता सेज टू मी आई लव यू, तो रीता टेल्स मी दैट शी लव्स मी, इस तरह से बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 163 में है कि यहाँ पर सबसे पहले है कि वह कहता है, इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एट फर्स्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच एंड देन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो पहले डायरेक्ट स्पीच में बनाना है, उसके बाद इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है। तो यहाँ देखिए, वह कहता है कि मैं बीमार हूँ, तो इसका बनेगा वह कहता है कि मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पर देखिए ही सेज मैं बीमार हूँ, आई एम सिक। तो ये हो गया पहले डायरेक्ट स्पीच में। अब इसका इनडायरेक्ट में अगर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ही सेज दैट अब आई है, तो आई इसके लिए, ही के लिए आया, ही सेज दैट ही इज सिक। सेकेंड, सीता कहती है कि मैं तैयार हूं, सीता सेज आई एम रेडी। सीता सेज आई एम रेडी। अब इसका इनडायरेक्ट में बनेगा, सीता सेज दैट अब आई है तो सीता के लिए लगाया, तो इसलिए सी लगेगा यहाँ, सी इज रेडी। तुम कहते हो कि मैं ईमानदार हूं, से यू से आई एम ऑनेस्ट। जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पर देखिए आई है, तो आई जो है वह सब्जेक्ट के अनुसार, तो ये यू हो जाएगा। तो यू से दैट
You say that you are honest. कैसे बनेगा? राम कहता है कि मैं एक विद्यार्थी हूँ। राम says I am a student. इनडायरेक्ट में बनेगा राम says that he is a student. वह कहता है कि मैं अंग्रेजी जानता हूँ। He says I know English. इनडायरेक्ट में बनेगा he says that he knows English. इंग्लिश नहीं आ रहा है यहाँ। इंग्लिश वह कहती है कि मैं पढ़ रही हूँ। She says I am reading. I am reading. तो इसका बनेगा She says that she is reading. इस तरह से बनेगा। ऊपर मिटा देते हैं, नीचे जगह नहीं है। वे लोग कहते हैं कि हम लोग भूखे हैं। They say we are hungry. इसका बनेगा they say that they are hungry. राम कहता है कि मैं वहां नहीं गया। राम says राम कहता है
कि मैं वहां नहीं गया। आई आई डिड नॉट गो देयर। तो इसका बनेगा राम सेज दैट he did not go there। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में, इसलिए कोई टेंस का चेंज नहीं होगा। वह कहती है कि मैं स्कूल जाऊंगी। सी सेज आई विल आई shall I shall go to a school। इसका बनेगा she says होगा। she says she says that she says that she will go to school। गीता कहती है कि मैंने पढ़ लिया। गीता says मैंने पढ़ लिया। I read। पढ़ लिया। तो इसमें होगा गीता सेज, इनडायरेक्ट स्पीच में गीता सेज दैट शी read। गीता कहती है कि मैंने पढ़ लिया है। जब मैंने पढ़ लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, तो इसलिए यहाँ पर आई हैव रेड हो जाएगा। मैंने पढ़ लिया है। गीता कहती है कि मैंने पढ़ लिया है। गीता सेज आई हैव रेड। तो इसका बनेगा गीता सेज दैट शी हैज रेड। वे लोग कहते हैं कि हम लोग खेल रहे थे। दे से वी 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 वर
वी वर प्लेइंग। इसका बनेगा दे से दैट। अब ये थर्ड फर्स्ट पर्सन है तो यहाँ पर दे हो जाएगा, दे वर रीडिंग। वे लोग कहते हैं कि हम खेल रहे थे। दे सेड दैट वी आर प्लेइंग, दे सेड दैट दे वर प्लेइंग होगा। दे वर प्लेइंग। रहीम कहता है कि मैं अंग्रेजी पढ़ सकता हूँ। रहीम सेज आई कैन रीड इंग्लिश। आई कैन रीड इंग्लिश। के बाद है वह कहती है कि मैं भारत में रहती हूँ। शी सेज आई लिव इन इंडिया। आई लिव इन इंडिया। इन्वर्टेड कोमा होगा। इसका इनडायरेक्ट में बनेगा शी सेज दैट शी lives in India। वे कहते हैं कि हम लोग कल जाएंगे। दे से दैट, पहले डायरेक्ट में बनेगा दे से वी विल। वे कहते हैं कि हम लोग कल जाएंगे। वी दे से वी विल, वी के साथ से लगेगा। इससे वी शैल गो टुमारो। कहते हैं कि हम लोग कल जाएंगे। दे से वी विल शैल गो टुमारो। अब इसका इनडायरेक्ट में बनेगा दे से दैट दे से दैट दे विल गो टुमारो का होता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे आगे पढ़ेंगे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो अदर डेज, जो मैंने बताया कि ये 3 तरह का परिवर्तन होता है ना। एक टेंस का, प्रोनाउन का और
अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच का, तो इसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में देखेंगे कि टुमारो का नेक्स्ट डे होता है। मैं कहता हूँ कि मैंने उसे नहीं पीटा। मैं कहता हूँ कि मैंने उसे नहीं पीटा है। आई से आई हैव नॉट बीटन हिम। इसका बनेगा आई से दैट आई का आई ही रह जाएगा। आई हैव नॉट बीटन हिम। Completed this exercise. I have not beaten him. अब एक्सरसाइज 164 देखिए। एक्सरसाइज इसमें भी है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश एट फर्स्ट इनटू डायरेक्ट स्पीच एंड देन इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसमें एक्सरसाइज 164। वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। ही पहले डायरेक्ट में बनाना है। ही सेज टू मी आई एम योर नेबर। I am your neighbor। तो इसका बनेगा इसमें अगर पैसिव इसमें बनाएंगे इनडायरेक्ट में, तो यहाँ पर ही टेल्स हो जाएगा। ही टेल्स मी दैट। अब आई जो है वो ही हो जाएगा क्योंकि थर्ड फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होता है। ही टेल्स मी दैट ही इज। योर थर्ड पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन के साथ है। ही इज माई नेबर। नेबर। वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। शी सेज टू मी आई नो यू। वो कहती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। तो इसका बनेगा, इसका बन जाएगा। कैसे बनेगा इसका? शी सेज दैट शी knows me। she knows me। this is अब है राज गीता से कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। और राज सेज टू गीता
मैं तुम्हें जानता हूं, आई नो, आई नो यू। राज, तो इसका बनेगा राज, या सेज टू है तो इसलिए टेल्स हो जाएगा, टेल्स गीता दैट, यहाँ आई है तो राज के चलते होगा, यहाँ ही, राज सेज टू गीता, राज टेल्स गीता दैट ही नोज, ही नोज। और यहाँ पर ये यू है तो यू जो है वो गीता के चलते हो जाएगा, क्योंकि सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो दैट ही नोज, और इस तरह से बनेगा। वह मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, ही सेज टू मी आई कैन हेल्प यू। इसका इनडायरेक्ट में बनेगा, he says, he says that he, यहाँ पर देखिए ये बनेगा, ही है तो ही रहेगा, ही कैन हेल्प मी, क्योंकि थर्ड पर्सन है, ये सेकेंड पर्सन है तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार इसका, आई कैन हेल्प, ही कैन हेल्प मी। राम मुझसे कहता है कि गीता तुम्हारी बहन नहीं है, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता है, राम सेज टू मी, कि गीता तुम्हारी बहन नहीं है, राम सेज टू मी, गीता इज नॉट योर सिस्टर। तो इसका बनेगा, राम सेज दैट सेज दैट नहीं होगा, यहाँ पर राम टेल्स मी, टेल्स मी दैट गीता इज नॉट, यहाँ योर है सेकंड पर्सन है तो इसलिए यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार, तो गीता इज नॉट माई सिस्टर। वह मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ही, वह मुझसे कहती है, सी सेज टू मी आई लव यू।
इन्वर्टेड कॉमा, तो सी इनडायरेक्ट में बनेगा सी टेल्स मी दैट शी loves me, she loves me। वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, वह मुझसे कहती है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। she says she says to me, she says to me, वह मुझसे कहती है कि I shall teach you। She says that she says to me है, तो यहाँ पर told me हो जाएगा। She says to me, तो she tells me that she will teach me, she will teach me। वह कहेगा कि मैं तैयार हूँ, वह कहेगा कि मैं तैयार हूँ। He will say I am ready। इनडायरेक्ट में बनेगा इसका He will say that he is ready। वे लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोग आपके दोस्त हैं। they say to me, वे लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोग आपके दोस्त हैं। वे लोग मुझसे कहते हैं कि हम लोग आपके दोस्त हैं। We are your friend। they say that they tell me that they are my friend। they are my friend। they are my friend। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि मैं आप लोगों का दोस्त हूँ।
I said to them, मैं आप लोग का दोस्त हूँ। I am your I am your friend। इसका बनेगा I tell them that I, एक तो भी फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट ये इंस्टा बनेगा I tell them that I am your I am, और ये योर है तो योर जो है वह ये सेकंड पर्सन में है तो सेकंड पर्सन में ये आ, इसका ऑब्जेक्ट के अनुसार तो देम है तो देयर हो जाएगा I am their friend। मैं उनको से कहता हूँ कि मैं आप लोग का दोस्त हूँ। वह कहता है कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। वह कहता है कि मैं उसका दोस्त नहीं हूँ। He says, he says, मैं उसका दोस्त। I am not his friend। I am not his friend। इसका बनेगा he says that, he says that he is not his friend। Completed this exercise। अब है, अब आपके एक ही बार में इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है एक ही बार में, मतलब यहाँ पर जैसे डायरेक्ट में हम लोग पहले बना रहे थे उस तरह से अब इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट बनाना है, डायरेक्ट में नहीं बनाना है। तो उसके लिए जैसे ये है, वह कहता है कि मैं एक ईमानदार हूँ। ही सेज दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन। डायरेक्ट मतलब ये बनाना है इसमें इनडायरेक्ट में स्पीच में। तो इसका देखिए कैसे बनेगा। एक्सरसाइज 165। एक्सरसाइज 165 का ये फर्स्ट देखिए, वह कहता है कि मैं भूखा हूँ। ही सेज दैट ही इज हंग्री। वह कहती है कि मैं सुंदर हूँ। शी सेज दैट शी
is beautiful. राम कहता है कि मैं एक गायक हूँ। राम says that he is a singer. रीता कहती है कि मैं एक नर्तकी थी। रीता says that she was a dancer. वे लोग कहते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। They say that they are working. लड़के कहते हैं कि हम लोग खेलने वाले हैं। The boys say that they are to play. ये खेलने वाले हैं। राम कहता है कि मैं वहां नहीं गया। राम says that he did not go there. राम कहता है मैं वहां नहीं गया। शारदा कहती है कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी। शारदा says that she will not go to school tomorrow का हो जाता है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मोहन कहता है कि मेरे पास एक कार है। मोहन says that he has a car. तो राधा कहती है कि मैं इस काम को कर सकती हूँ। राधा says that she can do that. दिस दैट में बदल जाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। शी कैन डू दैट वर्क। वह मुझसे कहता है कि वह मुझसे कहता है he says to me that मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है।
वह मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें गाली नहीं दी है। He says to me that I he says to me, ये टेल्स में बदल जाएगा। He tells me that वो मुझसे कहता है कि मैंने I have not abused you। राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। राम tells me that I राम मुझसे कहता है, राम tells me that I am your friend। आई एम योर फ्रेंड। रीता मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रीता tells me that I love। रीता मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार आई रीता tells me that I love you।
पर कुछ मिस्टेक है, थोड़ा इसको ऐसे नहीं बनाएंगे। थोड़ा हिंदी में लिखा हुआ है ना, तो इसमें थोड़ा कुछ कंफ्यूजन हो रहा है। इंग्लिश में सेंटेंस रहेगा तो वो आसानी से बन जाएगा। जैसे यहाँ से है, वह मुझसे कहता है कि मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। वह मुझसे कहता है, तो यहाँ बनेगा he says to me। वह मुझसे कहता है, ये सेज तो नहीं होगा, टेल्स हो जाएगा। he tells me that। वह कहता है कि मैंने तुम्हें गाली नहीं दी। he tell me that he has not abused me। इस तरह से राम मुझसे कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। राम tells me that he is my friend। रीता मुझसे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। रीता tells me that she loves me। Completed this exercise. I hope you must have understood these exercises today up to here. We will meet in the next session with the next exercise. Till then, take care. Thank you.